कहो नानक हर भज मना। 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 जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। भज मना हर भज मना। हर भज मना हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज कहो नानक हर भज मना। हर भज मना हर भज मना। गुण गोविंद गायो नहीं। गुण गोविंद गायो नहीं। जन्म अकारथ की। जन्म अकारथ की। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। बिख्यान स्यों बिख्यान स्यों काहे रचियो।
रचियो निमुख न होए उदास, ओ निमुख न हो। कहो नानक पज हर मना, कहो नानक पज हर मना, परे न जम की पास, परे न जम की पास। कहो नानक हर काज मना, कहो नानक हर पज मना। जै विध जल को मीन, जै विध जल को मीन। कहो नानक हर पज मना, कहो नानक हर पज मना, हर पज मना। तरना पो, तरना पो यूं ही गयो, तरना पो यूं ही गयो। लियो जरा तन जी, हो लियो जरा तन जीत। कहो नानक पज हर मना, कहो नानक पज हर मना। औध जात है बीत, औध जात है बीत। कहो नानक हर पज मना, कहो नानक हर पज मना। जै विध जल को मीन, जै विध जल को मीन। कहो नानक पज मना, कहो नानक हर पज मना। बिरद भयो सूझे नहीं, बिरद भयो सूझे नहीं। काल पहुँचे ओ काल पहुँचे ओ कौन नानक बावरे, कौन नानक नर बावरे। क्यों ना पजै
भगवान, क्यों ना भजै भगवान। कहो नानक हर भज, कहो नानक हर भज। जय बिध जल को मीन, जय बिध जल को मीन। कहो नानक हर भज, कहो नानक हर भज मना। धन दारा संपत सगल, धन दारा संपत सगल। जिन अपनी करमान, जिन अपनी करमान। धन दारा संपत सगल हो, धन दारा जिन अपनी करमान, जिन अपनी करमान। इनमें कछ संगी नहीं, हाँ इनमें कछ संगी नहीं। नानक साची जान, नानक साची जान, नानक साची जान। कहो नानक भज मना, कहो नानक हर भज मना। जय बिध जल को मीन, जय बिध जल को मीन। कहो नानक हर भज, कहो नानक हर भज मना, 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 हर भज मना। कहो नानक हर भज मना, कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना, हर भज मना। प्यारी साध संगत जी, साडा अज दा टॉपिक श्लोक महला 9 बहुत प्रचलित है अते बहुत आसान है अते हर किसी नूं याद भी बहुत है। क्यों? सिख जगत विच खुशी वेले, गमी वेले, ब्याह शादी वेले, भावें किसी भी मौके ते लोकी घर पाठ रखते हैं अते भोग पाण समय मैले नौवें दे श्लोक गाए जाते हैं।
इस करके हर किसी की जबान ते ये बाणी मैले 9वें दे श्लोक वाली इसका सिरलेख सानू समझना पेगा। पहला सिरलेख इस मजमून के बारे समझण वास्ते सानू बहुत हेल्प करेगा। और जेकर असी मजमून के सिरलेख नू समझ लिया, इस पूरे प्रकरण नू समझ लिया भी ये प्रकरण किस पक्षों चल रहा, गुरु पातशाह जी का इस प्रकरण नू शुरू करन दा मकसद की है, तो सानू ये बाणी अगों समझनी सौखी हो जाएगी। पर मैं पहला हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा ये कहण वास्ते कि इस दे प्रकरण नू लभ्या नहीं गया, इस बाणी नू विचारिया नहीं गया, तो असी इस बाणी नू एक कॉर्नर, एक ऐसी स्लॉट विच पा दिता है कि ये बाणी बहुत वैरागमई है। असी इस बाणी नू एक बहुत उदासीन सबजैक्ट के अंदर पा के रख दिता है। असी इस बाणी नू जदों साडे घरां दे विच आम रैगूलर समागम हो रहे होण तां असी इस बाणी दी भावें भोग वेले पाठ करके जरूर सुन लैंदे हां, लेकिन इस बाणी दी कदे टेप साडे घर विच नहीं चल सकदी जे साडे घरां विच विआह शादी या खुशी दा समा है। मैले 9वें दे श्लोकां नू केवल ते केवल उदासीन पक्षों समझिया जाता है, जिस कारण सानू इहदे नाल सारा भुलेखा पै गया। भुलेखा की पै गया? रिनाउंसिंग। भुलेखा पै गया उदासीनता। भुलेखा की पै गया? त्यागो। इस दे विच ऐसे ऐसे लफज आए ने, धन, दारा, संपत, सगल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लफज आए ने, तरना पो इयों ही गयो, बिरद प्यो सूझे नहीं। इस तरीके के लफज आए ने जिन्हां चों किसी भी लफज उत्ते असी पूरे नहीं उतर पाते हाँ। सोचते हैं ये बड़ी वो उदासीन है, ये 75 साल की उम्र तो बाद पढ़न वाली है, ये मरण वेले पढ़न वाली है। इस किस्म दी धारणावां बनाईयां गईयां, कारण कि असी इस प्रकरण नूं समझिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं असी जदों कदे इस तरह बना देंदे हां कि तीने ताप बुखार दूर करना है तो दुख भंजनी पढ़ो, खुशियां लैणियां तो सुखमनी साहब पढ़ो, अते फलाणे समागम ते फलाणी बाणी पढ़ो, जदों विआह होण लगा पल्ला फड़ाण लगे ने तो पल्ले तैंडे लागी पढ़ो, जे खुशियां दा समा है तो ला खुशियां पातशाहियां पढ़ो, जे घर पुत्र जम्मिया तो परमेश्वर दिता बन्ना पढ़ो, जे कुछ मंगना है तो जो मांगे ठाकुर अपने ते पढ़ो। इस तरीके नाल असी हर ब्रांड दे, हर टॉपिक दे, हर मजमून दे वखरे वखरे असी बना लेने। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सारी दी सारी बाणी सारी मनुखता वास्ते, सारी दुनिया वास्ते एक जीवन जाच की रहनुमाई देंदी है। इहदे उत्ते जो सिरलेख लिखे ने वो गुरु पातशाह ने लिखे ने। साडा फर्ज बनता है असी सिरलेख अते मजमून नूं समझीए, पर असी सिरलेख मजमून नूं ना समझे बिना साडा बिल्कुल फर्ज नहीं बनता कि असी उहदे उत्ते टॉपिक का ना आपे ही जोड़ लईए। ए खुशी वाले, ए गमी वाले, ए विआह शादी वाले, ए जम्मण मरण वाले, ए टॉपिक सानू साडा फर्ज नहीं बनता। इतनी गल मैं अपने बड़े दुख दे हिरदे नाल कहण दा जतन कर रहा ताकि असी बाणी नूं वखरी वखरी स्लॉट ही चेंज ना पाइए। फॉर एग्जाम्पल बाहर साडी नवीं टेप आई है सोहला। सोहला बाणी दे 6 टेपां दा सैट बाहर आया। असी लड़ीवार इस तरह ही विसाखी दे समय अप्रैल विच सोहला दे शब्द पढ़े सन, तां असी समझिया सी कि सोहला नूं समझिया जाता है सिर्फ मरण वेले पढ़ना है। सोहला नूं स्लॉट विच रखिया जदों बाबा जी का सुख आसन करांगे तां पढ़ना। सोहले की स्लॉट असी बनाई है जदों असी राती सौण लगांगे सिर्फ तां पढ़ना। जदों बाबा जी का सुख आसन डे टाइम ते होएगा तो सोहला नहीं पढ़ना, हनेरा पैण ते ही पढ़ना है, वो भी सोदर तो बाद ही पढ़ना है।
इस किस्म के बड़े सारे भुलेखे पै गए। तब पता लगा कि सोहले का तो मृतक प्राणी नाल कोई ताल्लुक ही नहीं है। जदों असी सोहला सब्जैक्ट पढ़िया, सोहला कोई दुख का, कोई विरागमई का, कोई उदासीनता का सब्जैक्ट नहीं है। सोहला तो तुम गाओ मेरे निरभाव का सोहला, इट मेक्स यू फियरलैस। प्लस देव सज्जन सीसड़ियाँ जो होवे सब से मेल, इट इज़ फॉर द यूनियन ऑफ गॉड। सोहला सारा प्रकरण रब जी दे नाल जीउंदियां जींदे जी इस जीवन विच एक मिकता दा, बड़ा खुशी दा, रब जी नाल विआह कराण दा, हर मनुख दा सबना सहुरे वंजना सब मुकलावण हार। एवरी बॉडी कैन हैव यूनियन वननेस मैरिज विद गॉड। कितना मज़ेदार सब्जैक्ट है, कितना खुशी का सब्जैक्ट है। पर भुलेखा इत्थे तक पै गया कि एक बीबी जी ने किथे इस्त्री सत्संग सोहला शब्द चों पढ़ दिता, देव सज्जन असीसड़ियाँ जो होवे साहिब स्यों मेल। वो पढ़ के उस तो बाद आनंद साहब भी होया, उस तो बाद अरदासा भी होया, उस तो बाद हुक्मनामा भी लिया, उस तो बाद लंगर भी होया। काफ़ी समा लंघ गया, 6 घंटा लंघ गया। घंटे बाद वो बीबी जी अपने घर चले गए पढ़न वाले। पर जिन्हां दे घर पढ़िया सी उन्हां दा उन्हां नूं फोन जाता है, तुहानूं किन्ने कहा सी कि मेरे घर देव सज्जन असीसड़ियाँ सोहला पढ़ जाओ। उन्हें क्या क्यों की हो गया, गुरु बाबे दी बाणी है, ऐ सोहला पढ़ गए हो। मेरे भरा दे घरों फोन आया, मेरा भरा पूरा हो गया। ਉਹਦੇ पूरे होने का जिम्मा सारा तुहाडे सिर, तुसी मेरे घर सोहला पढ़ गए सी। ये गल्लां मैं इस करके कर रहा कि जदों तक ये भुलेखे ना लथन तां तक सानू ये 9वें महले नूं समझना थोड़ा औखा है। असी इसनूं मिसअंडरस्टैंड करते आ रहे हैं 400-500 सालों तो, अते मिसअंडरस्टैंड करते रवांगे। असी गुरु पातशाह जी की बाणी नूं मिसअंडरस्टैंड ना करिए कि किहड़े पक्षों है, ਉਹਦੀ गहराई च जाइए, उसनूं समझिए, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ना पाइए। ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਰਥਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਝੱਟ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ सो कार्ड अखौती वरीना जिहड़ा साल बाद होना है, जिहड़ा कि उस गलत फिलॉसफी मुताबक 11 महीनों बाद करते हैं, वो भी वरीना छेती छेती कर लेंदे ने 2-3 महीनों बाद, या अपने नवे खुशी के समागम नूं करन तो पहला कि बई जल्दी जल्दी वरीना कर दईए ताकि साडे घर विच खुशी का समागम है। ये वहम भरम क्यों पैदा होया? क्योंकि बाणी नूं खोज के पढ़िया नहीं। जदों असी खोज के पढ़ांगे सानू कहना नहीं पेगा वरीना ना मनाया करो। लोकी वरीना मनाना भुल जाणगे। पर उसी के जो हुआ अपने ग्रह जान, तू अपने घर समझ ओनू। हुण तू ये वरीने जिहड़े चले गए ने उन्हां दे मनाण दे बदले अपने बारे सोच, दैट यू कैन अटेन, यू कैन अचीव वननेस विद गॉड। तू रब नाल अज एक मिकता प्राप्त कर सकदा है। सानू साडे बारे समझ आनी शुरू हो जाएगी। हुण इस बारे नहीं समझते हाँ तो महले 9वें के श्लोक अते सोहला अते रामकली सद, इस तरीके दियां बड़ियां सारियां बाणियां जिन्होंने असी कॉर्नर करके सिर्फ डेथ प्रोग्राम्स से रखा है। अज सारा यह श्लोक महले 9वें का प्रकरण शुरू करने तो पहला सानू प्रकरण नूं समझना पेगा कि प्रकरण की है, ताकि असी इसनूं सिर्फ वैरागमई, 9वें महले की बाणी बड़ी वैरागमई है, इस करके लोकी ना पढ़ते ना विचारते। महले 9वें की बाणी नूं लोकी वैरागमई कह के कॉर्नर कर देंदे हन। जदों तक प्रकरण नूं नहीं समझांगे इस 9वें महले की बाणी नूं समझ नहीं पावांगे। अते प्रकरण नूं समझण तो बाद यदी रेसिपी इस भोजन दे विचों एक एक आइटम, एक एक उसके इनग्रेडिएंट नूं जदों तक नहीं समझांगे फिर भी पूरी तरह महला 9वां समझ नहीं आएगा। जदों इनूं पढ़ो ना बहुत आसान है। सो आओ हुण अज इस 9वें महले के श्लोकां नूं जिहदे विच
श्लोक सब तो उपर लिखा है श्लोक महला 9वां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਖੋਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਅੰਦਰ कि घर जाके असी बाणी नूं खोज के पढ़िए, इहदे अंदर कितने कीमती रतन जवाहर माणिक ने, बाणी दी बनतर नूं समझ समझ के पढ़न दी कोशिश करिए। जदों भी गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर कोई नवां प्रकरण शुरू होंदा है तां सिख जगत विच एक मूल मंत्र मशहूर है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभान गुरप्रसाद। ये पूरा इसनूं प्रचलित लफज है मूल मंत्र, भावें अज दे स्कॉलर नहीं मनते भी इहनूं मूल मंत्र नहीं कहना चाहिए, लेकिन मशहूर है इस करके मैं उसनूं कोई वरत रहा। वो पूरा फुल फॉर्म ते लिखिया होंदा है, नवां टॉपिक जदों शुरू होएगा घर जाके बाणी खोज के पढ़ना, तुहाडे चों कई खोज के पढ़ते भी हैं, पर कई जगह तुहानूं सिरलेख दे उपर पूरा मूल मंत्र फुल फॉर्म ना लिख के लिखिया मिलेगा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जदों पूरा नहीं लिखिया होएगा तो प्रकरण पिछों शुरू होंदा है, प्रकरण उत्थों शुरू होंदा जिथों फुल फॉर्म एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक लिखिया होया। ये उपर देखिया श्लोक महला 9वां दे उपर लिखिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिखिया, यदा मतलब ये प्रकरण पिछों शुरू हो रहा। सानू कई शब्द समझ नहीं आते जदों असीं उन्हां दे अर्थ समझते हैं, तो शब्द नूं समझण दा बड़ा सौखा ढंग है कि उहदा रहाऊ पिकअप करो, रहाऊ नूं ध्यान नाल समझो अते रहाऊ चों पूरी गल नूं समझ के फिर बाकी पदियां नूं रहाऊ दे नाल टुका के वेखो, सौखा बन जाता है। पर यह श्लोक महला 9वां ते रहाऊ ही नहीं है, हुण किवें लभीए? होर गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों विच जदों सानू रहाऊ दे बावजूद भी शब्द के अर्थ ठीक तरीके नाल समझ नहीं आते तो असीं एक एक्सरसाइज होर करते हैं, दैट्स द वे, दैट्स द विधि टेक्नीक हाउ टू फाइंड द रियल मीनिंग्स ऑफ गुरु पातशाह, के कुछ अगले शब्द देखो उसी लड़ी विच अते कुछ पिछले शब्द वेखो उसे लड़ी विच, तां गुरु पातशाह जी का वह प्रकरण थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है। हुण महले 9वें दे अगली पासे जाण दी बजाय कल असी क्लास विच गल कर रहे सां कि जिहड़े लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप वाले पहला बहुत पिछे जाते हैं, बड़ी पिछे जाके उत्थों लैके दौड़ के आते हैं तां अगे दी लॉन्ग जंप लै पाते हैं। लॉन्ग जंप लैण वास्ते इन्ना पिछे जाना पैंदा है तो सानू तो कोई जंप नहीं लैनी, घर बैठे हाँ सिर्फ पिछले थोड़े जे गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने अपना कीमती समा लगाना है। मानस जन्म दुलंभ है, बाणी निरंकार है, तो ये वास्ते समा कढ़िए, ये कोई वड्याई नहीं। तुहानू पता ही नहीं वीर जी असीं वेले नहीं होंदे, टाइम नहीं है, कम्मां च टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हाँ, ये कहण विच कोई बहुत वड्याई नहीं है। ये याद रखना है कि होत ना बारंबार ये जन्म, जे बारंबार नहीं होता इट इज़ अप टू यू। किन्हीं बंजिया कांशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोविंद का तुहाडे उत्ते है। तुसीं कांशी तांबा लौंग सुपारी खरीदो, जो मर्जी खरीदो, पर तुहाडे ते तुसीं रतन जवाहर माणिक लेना चाहते हो। ये अपने जीवन पर डिपेंड करता है। हाउ आई वॉन्ट टू रन माई लाइफ, कि मैं बाणी की खोज में जीवन लावां। तब पता लगा कि प्रकरण एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाला पिछला लभ के देखिए। जदों असी महले 9वें दे श्लोकां तो पिछे गए तो पता लगा महला 4 दे श्लोक ने, महला 5वां दे गुरु ग्रंथ साहब दे पन्ना नंबर 1426 नंबर पन्ने ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच 9वें महले दे श्लोक शुरू होंदे ने। इन्हां तो पिछले पन्नियां ते महले 5वें दे श्लोक ने, जो कि ने 20 श्लोक ने। महले 9वें दे 57 श्लोक ने, वो 20 श्लोक उन्हां दे उपर जाके सिरलेख पढ़िया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला 5वां। पता लगा बाणी की बनतर अनुसार ये प्रकरण इत्थों भी शुरू नहीं होता।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਥਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਮੈਨ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 4, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 4 ਦੇ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ 30 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 4 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 1, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 33 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਧੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਾ, ਵਧੇ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮਹਿਲੇ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ। ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਲਗਾਏ। ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਪਦੇ ਦਾ, ਆਖੀਰ ਤੇ 5 ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਪਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 36 ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਪਦੇ ਅੰਦਰ, 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 36 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 36 ਦੂਣਾ 72 ਹੁੰਦਾ, 73 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੇਠਾਂ 73 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ, ਗੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਾਗੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ 6:30 ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਗਾਇਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ, ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਐਵੇਂ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਸ ਲਾ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਖੋਜ ਕੇ ਪੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੈਟ ਬਾਲ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੈਟ ਬਾਲ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, बैट बॉल खेलना बहुत अच्छी चीज़ है। ए देखो कबीर का भी शब्द बैट बॉल खेलना बहुत अच्छी चीज़ है। ए देखो नामदेव का भी शब्द बैट बॉल। सारे गुरु ग्रंथ साहब चों बैट बॉल, मनु खिमा करना, गुरु ग्रंथ साहब बैट बॉल नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बना रहा कि जदों असी 8-10 थावां तो पंक्ति लैके ये डिस्कस किया कि बैट बॉल खेलना बड़ा जरूरी है, तो घर चले गए। सानू समझ ही नहीं आई कि बैट बॉल खेडी दा किवें है। ये तो हो गया, फाइनल हो गया, बैट बॉल खेलना अच्छी चीज़ है, पर बैट बॉल खेलना किवें है ये कोई नहीं दसदा। असी तो गुरु पातशाह नूं पुछना है ना। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दिया नाम प्रकाश, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रकाश। अगे की कहते हैं, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई। मेरे प्राणा दा प्राण की है? मेरा मन, मेरा मन ही है। मेरे प्राण दा सिखाई जिहड़ा गुरमत दा नाम है, वो मैनू सिखाओ, वो समझाओ। ये नाम रटन किसी रब दे लफ्जी रटन नूं ते नाम दुनिया बहुत जपदी सी।
सिद्ध साधक भेखतारी भाव थके नामे नो लिवलाए। बड़े लोग नाम जपते सी, राम राम सबको कह कहीं आराम ना होए। बड़े लोग गुरु नानक पातशाह तो नाम जपते सन पहला भी, किसी भी लफ्जी रटन रब का नाम रख के। पर मैनू गुरमत का नाम समझाओ। वट गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब डॉक्ट्रिन सेज वट इज नाम। वो ताई समझ आएगा जे असी गुरु की बाणी की लैंग्वेज नू समझांगे। असी जे लैंग्वेज नहीं समझते ना, सानू भुलेखा पै जाता है। दुनिया समझती है जिस इंसान ने अपने आप को किसी भी तरीके नाल मार लिया, चाकू मार के, गोली खा के या पॉइजन खा के, वो मर गया। उसनों पुलिस ने पकड़ लिया, वो घर वालों ने पकड़ लिया, यहाँ पर सुसाइड हुआ है, यहाँ पर आत्महत्या हुई है, ये क्राइम है, इसके पीछे क्या राज है। उन्होंने आत्मघाती कहते हैं ना, दुनिया की लैंग्वेज आत्मघाती। गुरु साहब तुसी दसो तुहाडी बोली च आत्मघाती किनू कहते हैं? गुरु पातशाह कहते हैं नाम ना जपें से आत्मघाती। ये गुरु पातशाह की डेफिनेशन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। गुरु पातशाह जिहड़ा अन्ना है, जिहड़ा इन्हां अखां नाल नहीं देख सकता, जिहड़ा कन्नां नाल नहीं सुन सकता, जिहड़ा बोल नहीं सकता, दुनिया उहनूं अन्ना बोला कहती है। तुसी किनू अन्ना बोला कहते हो? गुरु पातशाह कहते हैं माया धारी अत अन्ना बोला। ये गुरु पातशाह जी की डेफिनेशन हो। अच्छा गुरु पातशाह जी तुसी अपनी अपनी बाणी अनुसार सानू दसो मृतक किनू कहते हैं? जिहड़ा बंदा शरीर करके साडे सामने पिया होया है, श्वास नहीं लै सकता, डॉक्टर ने भी चैक करके फाइनल दस दिता है बंदा मर गया, दी हार्ट बीट खत्म हो गई है, उन्होंने दुनिया मृतक कहती है। तुसी किनू कहते हो? गुरु पातशाह कहते हैं अत सुंदर कुलीन चितर मुख ज्ञानी धनवंत। बड़ा सुंदर है, कुलीन चितर है, उच्चे कुल का है, सोहना भी है, ज्ञानवान दियां गल्लां भी करता है, धनवंत भी है, पैसे वाला भी है। हुण गुरु पातशाह कहते हैं मेरे पाने मृतक कही है नानका। हुण असी ये डेफिनेशनस गुरु ग्रंथ साहब जी दियां, गुरु ग्रंथ साहब जी तो समझनी है ना। क्यों मैं कह रहा? क्योंकि सानू धारणा ये बनानी है कि इस 9वें महले के श्लोक के अंदर आएगा धन दारा संपत जम फास, बड़ा कुछ आएगा। जे असी वो दुनियावी लैंग्वेज के डेफिनेशनस लैके अर्थ किए तो असी उदासीन वैरागमई डैथ वाली बाणी बना के परे कर देंगे। पर जे गुरु ग्रंथ साहब के विचों समझा तो पता लगेगा ये तो साडा जीवन उच्चा करने वाली बाणी है, इसका डैथ वाले नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये तो मैनू समझा रही है हाउ यू कैन बी एलिवेटेड पर्सन, हाउ यू कैन बी ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। एनीबॉडी एल्स भावें वह नास्तिक अखवांदा होए अपने आप को, गुरु पातशाह जी की बोली सानू समझना साडा फर्ज है। इसनू प्रौढ़ावाद कहते हैं, इसनू इंग्लिश कहते हैं स्पीकिंग इन वर्नैकुलर। तो स्पीकिंग इन वर्नैकुलर लफज मैं की वरत्या, किसी ने कितने टेप सुन ली, अमेरिका की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड बर्कली, उत्थे वो कहते हैं स्पीकिंग इन वर्नैकुलर। गुरु ग्रंथ साहब के मीनिंग वर्नैकुलर की बोली नू समझ के निकलते हैं। ओके भुपिंदर सिंह जी, यू कम हियर एंड गिव द लेक्चर दैट हाउ गुरु ग्रंथ साहब शुड बी ट्रांसलेटेड। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अर्थां दे अनर्थ कर दिते जाते हैं, भुलेखा पा दिता जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी के विचों डेफिनेशन नहीं कढ़ी जाती। हुण अज इस गुण गोबिंद गायो नहीं दे गायो नू समझण वास्ते पहला पिछे टुरना पएगा। सोहला बाणी दे शब्द विच संग्रह विच पहले दिन सी जय कर कीरत आखिया करते कहोए विचारो, तित कर गावो सोहला, तित कर गावो सोहला सिवरियो सिरजनहारो। हुण राहोज की कहंदे ने तुम गावो मेरे निरभाव का सोहला। किनू कह रहे ने? तुम सानू, लोकां नू, होरां नू नहीं, तुम मन नू, मेरे मन, ओए मन तुम गावो मेरे निरभाव का सोहला हो, वारी जित सोहले सदा सुख होए। ऐसे वाला सोहला गा जिहदे नाल हमेशा सुख मिलता है। बारले इश्की मुश्की दे गीत गा के, बारले नच्चण टप्पण दे गिद्धे भंगड़ा पाण नाल तैनूं सदा सुख नहीं होएगा। गा सकना है, you can go there, you can dance there, you can have भंगड़ा there, you can have गिद्धा पार्टी there, पर तैनूं सदा सुख नहीं होएगा। ऐसे वाला सोहला गा मेरे मन, तो उत्थे गावो। किस एंगल तो मैं लिया वो तुसी उस टेप विच सुनना। पर अज असी इस गायो नू, गुण गोबिंद गायो नहीं नू पिछों लैके चलते हैं। आओ
इसनूं मैला पहला दी बाणी तो समझण दा यतन करिए। अज जेकर असी इतना भी समझ लिया ना तो साडा सफ़र अगला सौखा हो जाएगा। गुण गोबिंद गायो नहीं, जेकर असी इत्थे तक पहुँच गए ना अज तो साडा अगला सफ़र सौखा हो जाएगा। टॉपिक समझण वेले सब तो पहला लाहेवंद होएगा जेकर असी श्लोक 12 ते वधीक प्रकरण नूं मैला पहला तो समझिए। मैला पहला दे 33 श्लोक हैं। पहला श्लोक, उतंगी पैओ हरी गहरी गंभीरी। बहुत मुश्किल बाणी है। उतंगी पैओ हरी गैर गंभीरी, ससुड़ सुहिया किव करी निवण न जाए थणी। इस्त्री वाचक है। इस्त्री दे एट्रीब्यूट्स की गल की गई है, उसकी शरीरक रचना बारे कि जदों जवान होती है तो उसका कैसा स्वरूप होता है। तो गुरु पातशाह सवाल करते हैं, सवाल करके नाल ही आंसर देंदे ने। कहते ने गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी, सेवी टैंदे डिठ मैं मुंद न गर्भ थणी। फिर थणी की गल की है, इस्त्री दे थणा दी। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नाजुक है। इट्स हार्ड टू डिस्कस, इट्स हार्ड टू पुट अप इन द ग्रेसफुल वर्ड्स के गुरु पातशाह एक स्त्री दे एट्रीब्यूट्स की गल करके ओदी चढ़ी जवानी दे थणा की गल करके मनुखा नूं समझाउण वास्ते कुछ कह रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं ते नाल आंसर देंदे ने। उतंगी कहंदे ने लंबे कद वाली, सोहनी, लंबी, उच्ची, सुनक्खी। पैओ हरी, भरी जवानी विच अपड़ी हुई एक सुंदर इस्त्री। कहंदे तू अपने इस सारे सुंदर शरीर का इतना मान कर दी है। मान भरी हंकारी होई मस्त, ससुड़ियां सुहियां, सस नूं मैं किवें नमस्कार करा, ओदा सीन बनाते ने। मैं एक जवान सुंदर लंबी उच्ची इस्त्री हाँ, उतंगी पैओ हरी, ते मेरा सारा सुंदर शरीर है, मैनू पूरा जोबन छाया होया है। जोबन कदों छांदा है? वैन टीनेज स्टार्ट्स। टीनेज अते एडोलोसेंस की एज विच मनुख नूं जोबन पूरा चढ़ता है। इस वेले एक भुलेखा पै जाता है, दुनिया पागल है, मेरे वर्गा सुंदर सियाणा कोई नहीं। यही कारण बनता है कि घरां दे विच जिहड़े टीनेज और एडोलोसेंस की एज वाले होंदे ने वो बच्चों की माँ प्यो दे नाल नहीं बनती। ए वो वाली उतंगी पैओ हरी की गल गुरु पातशाह करते हैं। अज सारी दुनिया नूं प्रॉब्लम है कि नौजवानों नाल डील किवें करिए। गुरु पातशाह सोल्यूशन देंदे हैं। सोल्यूशन महले 9वें च ने, भावें इन्हां श्लोकां च भी ने, लेकिन सारी दुनिया की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दुनिया के लोगों, गुरु ग्रंथ साहब को खोज के पढ़ो। आज के टीनेज की प्रॉब्लम, ये ड्रग्स खाते हैं, ये शादी से पहले सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये आत्महत्या करते हैं, ये मम्मी पापा से रूठे रहते हैं, ये घर से लव मैरिज के नाम पे भाग जाते हैं। पढ़ो 9वें महले के श्लोक अते गुरु पातशाह जी का श्लोक 12 ते वधीक, सारी दुनिया कैन गेट द सोल्यूशन। काश इस पक्षों पढ़ के वेखिए। कोई रब जी नूं खुश करन बारे गल नहीं चल रही, कोई रब जी की भगती की स्पिरिचुअलिटी की गल नहीं चल रही, सो कार्ड अखा नूट के मस्ती की गल नहीं चल रही। दुनिया में प्रॉब्लम है तो गुरु पातशाह कहते जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार। बाबा देखा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दी साई, ते बाबा अपनी बाणी नाल दुनिया को सोल्यूशन देता है इस गुरु ग्रंथ साहब के थ्रू, अपनी बाणी राही। कहते जिमें उच्चे महलों नूं चूना लगा होवे ते ओ महल में टैंदे वेखे हन। आंसर देंदे ने, ए सुंदर इस्त्री, ए उच्ची नौजवान भरी जवानी च जिहड़ी टीनेज और एडोलोसेंस की कुड़ी होंदी है ना, उसनूं गुरबाणी की लैंग्वेज विच मुंद जोबन बाली कहंदे। गुरु पातशाह कहंदे पंथ दसावां नित खड़ी। दसावां दे मीनिंग मैनू इंज लगता है कि मेरे इंद्रे ज्ञान इंद्रे जिहड़े साडे 10 द्वारे ने ना, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। ए साडे शरीर के जितने इंद्रे ज्ञान इंद्रे ने ना, इन्हां नूं क्या, इन्हां रस्तियां तो मैं गुआच जाती हाँ। मैं एडोलोसेंस और टीनेज में हूँ, मुझको कुछ समझ नहीं आता है कैसे डील करें, हाउ टू मूव इन दिस लाइफ, हाउ टू लिव दिस लाइफ, मैनू पता नहीं है। पंथ दसावां नित खड़ी, मुंद जोबन बाली राम राजे।
मैं जोबन बाली हाँ, मुंद हाँ। मुंद कौन होंदी है? जिहड़ी जवानी ते चढ़ गई है, जिहड़ी फिजिकल रिलेशनशिप दे विच जे किधरे काम वास्ते जाना पे उन्होंने काम ते करना आंदा है, पर अक्ल नहीं है जीवन जीण दी। वो काम वास्ते तैयार हो गई है, भावें वो ब्याह करा सकती है, बच्चा जम सकती है, पर जीवन जीण दी, रिलेशनशिप दी, इंसानियत बारे कुछ समझ नहीं है, उन्होंने मुंद जोबन बाली कहते हैं। साडे चो जिहड़ा भी इंसान जिस मर्जी उम्र दा है, जेकर उसनू जीवन जात दी अक्ल नहीं है, भावें वो 4 बच्चियां दा नहीं 15 पोतरियां दा दादा क्यों ना होवे, उन्हें मुंद जोबन बाली है। अपने आप को इहदे विच डुएल करके देखना है कि मैं मुंद जोबन बाली हाँ, मैनू कुछ पता ही नहीं है, मैं पढ़ गया, मैं काम करन लग पिया, मेरा करियर बन गया, मेरा मकान है, मेरे वोटी बच्चे ने, और मैनू जीना ही नहीं आंदा। मैं मुंद जोबन बाली राम राजिया। इस मुंद जोबन बाली दी इस हंकार दे विच के किसी की नहीं सुननी। जदों भी असी किसी दी नहीं सुनना चाहते हैं ना, whenever we are not interested, when we are not opened, जदों भी असी ओपनड नहीं हाँ तो असी मुंद जोबन बाली हो गए। असी वो मस्त नौजवान स्त्री जिसनू जोबन पूरा चढ़िया होया तो अपने जोबन के माण च हंकारी हुई है। गुरु पातशाह दा सीन बना के सवाल पेश करके उन्होंने कहते हैं, तू हंकार विच ना रह, ए जिहड़ी तेरी चढ़ी जवानी है ना, ए मैं धौल हर टैंदे देखे ने। धौल हर होंदा महल, उच्चे उच्चे महल जिन्हां ते चूना पिया होवे वो ढह जांदे ने। जे तेरे कोल भी उस तरह का नहीं है, जोबन पूरा तेरा महल वांगू उच्चा, पर तेरे अंदर सच दे ज्ञान दा कुछ भी सीमेंट नहीं है, सिर्फ चूना भरिया होया है, ये जवानी ढह पैंदी है। ये ढहंदी डिठी है, मैं देखी है, रोज नित डिगदी। जोबन जांदे ना डरा, जे शौ प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। सुक गए कुमला गए, जोबन चले जाते हैं, ये मान सब चले जाते हैं, ये फिगर, ये सुंदरता, ये सोहने नक, ये फेस सुंदर बनाना, दुनिया भर का कुछ भी करना, ये सारा जो कुछ भी तेरा है ना, ये मुंद जोबन बाली, ये तेरा सब कुछ जाया जा चला जाएगा, एक दिन ये चला जाएगा। ये तेरे हाथ च नहीं रह सकता, रेत नूं पकड़ो हाथ च नहीं रहिंदी है, हथों खिसक जाता है। ये दस्तगिरी ना है, ये जो दुनिया शेर मेला दस्तगिरी ना है, ये पकड़ के तू नहीं रख सकता, तेरे हथों निकल जाएगा। गुरु नानक पातशाह श्लोक 12 ते वधीक दा प्रकरण इथों शुरू करते हैं। इसका मतलब सानू पहला झटका देंदे ने, सारी दुनिया नू पहला एक शॉक एब्जॉर्वर थले लाया होया है कि ढह ना पवे। शॉक एब्जॉर्वर लाया होया अपने प्यार की गलवकड़ी का, पर पहला लूणा दिता है अपने माण च ना रही। श्लोक पहला 9वां समझण वास्ते बड़ा काम आएगा, ये पॉइंट कोल रखी है। हुण कहंदे न फरीद साहब, फरीदा जे जाना तिल थोड़े संबल बुक भरी, जे जाना शो नंडना तो थोड़ा माण करी। जे तैनू पता है ना कि जीवन रोकी रोज कही जाते हैं जी असी श्वास लिखा के आए हैं, गिनती के श्वास ने, टाइम लिखा है, जिथे मरना जदों मरना है जी, जितनी उम्र लिखा के आए हैं, वधी नू कोई घटा नहीं सकता, घटी नू कोई वधा नहीं सकता। बड़े लोग इस तरह गल्लां रोज रोज करते हैं, पर जे इतना ही करते हो, पता ही है कि एक डक्का है, एक ऐसा डे आना जदों मारी जाना है, तो फिर क्यों समझ आया करते हैं। ताई गुण गोबिंद बारे कह रहे हैं, गायो नहीं। श्लोक दूजा नाल लैके चलते हैं ताकि सानू 9वें महले तक पहुँचने तक साड़ी काफ़ी ईजीनैस बनती जाए। सुन मुंद है हरणाखिए गूढ़ा वैण अपार। हरणाखिए सुंदर अखां वाली, हिरनी जैसी अखां वाली। सुन मुंदे, मुंदे मुंद जोबन वाली, जिसनू शरीरक तौर पर सारी दुनियावी काम की क्रिया करन दी तां अक्ल आ गई है, पर जीवन जाच दा कुछ भी नहीं पता। वन इज एबल टू हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट फॉर ऑपोजिट सैक्स, पर जीवन जाच बारे कख नहीं पता। यही तो कारण बनता है साडे घरां दे विच बच्चियां दे विआह हो जांदे ने, तीजे चौथे दिन या साल बाद या 2 साल बाद उन्हां दे बच्चे भी हो जांदे ने, पर वो हर वेले लड़ते रहंदे ने। एक जो दो मूर्ति बन नहीं पाते ने, तो तलाक तक पहुँच जाते हैं, या उन्होंने साड़ दिता जाता है, या उन्हों का मर्डर हो जाता है, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पै जाते हैं। कारण
मुंदे जोबन बाली वाली के समझ नहीं आई, सिर्फ एक विआह करा के बच्चा जम्मण जिन्नी अकल आई। मैनू खिमा करना ये लफज बोलने भी मैं अपने आप को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा, बट आई हैव टू गो थ्रू द टॉपिक। गुरु पातशाह कहते ने, हे हरणी अखां वाली मुंदे, सुन मुंदे हरण आखिए, गूणा वैण अपार। गूड़ा वैण अपार कह रहे हैं, मेरे को एक गुज्जी गल सुन लै, एक भेत की गल तैनू समझावां। की कहते ने, पहला वस्त सिंजाण के, पहला वस्त सिंजाण के तां कीचे व्यापार। तू जवानी च पैर रखी है, तू जवान हो गई है, तो यह जवानी की जिहड़ी वस्त है ना, पहला ये बारे सारा समझ ली। वट हैपन्स वैन वन आई एम टीन एज, वट हैपन्स वैन देयर इज बायोलॉजिकल चेंज इन मी। तो मैं बार बार क्योंकि बुंदे लिखा होया है, टीन एज की गल करी जा रहा, मत समझना सिर्फ टीन एज वास्ते है, साढ़े सारिਆਂ वास्ते है। क्योंकि उम्र के किसी भी पड़ाव से असी पहुँच गए हाँ, तो गुरमत अगे चल के असी समझांगे कि गुरमत कोई एज नहीं मनती है कि एक बिरद है, एक नौजवान है, एक बच्चा है। गुरमत सारिਆਂ ਨੂੰ कहती है हम आदमी हैं एकदम ही, मौलत मौत ना जाना। किसी ने लिखाया हर किसी ने भी हर कोई 90 का ही मरेगा, हर कोई बिरद होकर ही मरेगा। नहीं, गुरमत कोई एज नहीं मनती है। गुरमत कोई एज लैवल, कोई एज फैक्टर, कोई डिफरेंट ग्रुप्स नहीं मनती है। गुरमत मनुख नूं मनुख समझती है और हर मनुख नूं जगाना चाहती है। तो कहते हैं ए जवानी दे विच पहुँच गया है, तू खड़ा हो गया है, ए नौजवान मुंदे, तू वस्त नूं पहला पछाण, तां इहदे वास्ते तू इहदा बिजनेस करी। पहला वस्त जान के तां कीचे व्यापार, देही दिच्चे दुर्जना मित्रा कूजे कार। देख तू नौजवान हो गई है ये मुंदे, तो तू जदों नौजवान हुई है तो तेनू कामादिक दुर्जन, कामादिक मीनस जिहड़े सैक्शुअल अट्रैक्शन बनाते ने, इस तरीके के जितने भी कामादिक खिच ने दुनिया दे विच, ओ दुश्मन तेनू तंग करनगे। वो तेरे सज्जन लगणगे पर वो तेरे मित्र नहीं ने, वो तेरे सज्जन नहीं ने, वो तेरे दुश्मन ने। पर उन्हां दुश्मनां नूं काबू करन वास्ते, नाउ नॉट रिनाउंसिंग, नॉट त्याग, ये नहीं कह रहे जंगल ही दौड़ जाओ, भज जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, नहीं कह रहे ने। कह रहे ने नहीं, उन्हां दुर्जनां नूं काबू करन वास्ते, उन्हां दुर्जनां नूं मित्र बनाउण वास्ते, जिन्हां दी संदड़ियां दुरमत वंजै मित्र असाडड़े से ही हों ढूंढेंदी जग सभाया, जन नानक विरले गई। तैनू विरला बनना पेगा, वो कोई होएगा, असी सारे छुट्टी ले लेंगे। Then we are free to do anything. We are free to go after this मन। ये विरले का मतलब सानू जपजी साहब रोज पढ़ते हैं। जपजी साहब कहते हैं जेको, मन्ने की पौड़ी पढ़ना, उत्थे कह रहे हैं जेको, अगर कोई कोई भी हो सकता, एनीबॉडी एल्स, जेको मन जाने, अगर कोई मन लवे सच नू सुन लवे, सच नू मन जाए, सच नू जीवे। जेको मन जाने, मन कोए, जो उच्चारण करेंगे ना, जेको मन जाना मन कोए, कुछ पता नहीं लगेगा। जे सहजे सहजे उच्चारण करेंगे ना, जेको मन जाने, मन कोए बन जाता वो इंसान, वो विरला इंसान बन जाता है। ਇਹਦਾ मतलब जन नानक कोई करोड़ों चो एक ने विरला नहीं बनना है, दरअसल हर किसी ने विरला बनना है। ये गल समझनी है। जो ये गल पल्ले साडे पै जाएगी तो साडे जीवन में बदलाहट आ सकती है। हुण कहंदे ने कि ऐ मेरे मन, ऐ मुंदे, ऐ जोबन बाली, तैनू दुर्जन कामादिक रुचियां वालियां चीज़ां तंग करनगियां, ते तू अपने नाल चंगे गुणा का, अपने आत्मक चंगे गुणा का खजाना इकट्ठा करना है, ताकि उस उत्थे लफज वरतने देही दिच्चै दुर्जना मित्रा को जयकार। तू मित्र कौन ने? चंगे सज्जन, सज्जन से ही नाल में चलदे आ, नाल चलन। चंगे गुण गुण गोबिंद गायो नहीं बननगे हुण अगे चल के। चंगे जिहड़े सदगुणी गुण ने, जिहड़े रब्बी गुण ने, जिहड़ियां गुड डीड्स वाले गुण ने, उन्हां नूं अपने नाल मित्र बना।
ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏਂਗੀ, ਹੇ ਹਿਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮੁੰਦ ਜੋਬਨਰੀਏ, ਉਤੰਗੀ ਪੈਓ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੁਕਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਸਤ ਪਛਾਣਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮਾਦਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਲੈਮਰਸ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਾਦਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इस मुंद जोबन बाली ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, इस दुनियावी एक इंसान को समझा रहे हैं गुरु नानक पातशाह श्लोक 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚ। क्यों समझा रहे ने भी तू रब्बी गुणा की उस्तत करनी है? एक गुरु ग्रंथ साहिब का फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल है, जैसा सेवे तैसा होए। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जैसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, क्योंकि उन्होंने बोली बोलते हैं, उन्होंने उठते बैठते हैं, उन्होंने संगत करते हैं। जो बच्चे पूछते हैं ना तुमने वो वाला सीरियल देखा कि नहीं देखा, कमाल है, तू बैकवर्ड है, तूने रात को वो सीरियल ही नहीं देखा, अच्छा अभी तक तूने वक्त फिल्म नहीं देखी, कहाँ रहती है, वो देखेगी क्या? तुम्हारे घर सेल फोन ही नहीं है, तेरे पापा के पास कार ही नहीं है, क्या तुम्हारे घर एयर कंडीशन ही नहीं है? जो इंज करेगा बच्चा तो इस बच्चे ने हर वेले ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਿਆ ਉੱਡ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਖੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਿਆ ਉੱਡ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ, जो जैसी संगत करे सो तैसो ही फल खाए। कितना सिंपल है, कितना आसान है भई। ये मन उड़ के उस पासे जाता है, जिस पासे जाता है, जैसी संगत का भोजन करता है वैसा ही बनता जाता है, जैसी संगत करता है तैसो फल खाए, एज यू सो शैल यू रीप। जो कहते लव भी गैट्स लव, तो इस तरह ही सारे विजडम भी सानू चंगे गुण ही सिखाएगी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ तो सानू उंज ही जुड़ना पेगा ना। तो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਐ ਸਮਝ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮਾਦਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸ਼ਕੀ ਮੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਸੀਰੀਅਲਸ, ਗਾਣੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਾਦਿਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਰਜਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਲਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਗੁਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ सच की संगत करते रहो ताकि मन निवाण पासे ना जाए। हुण गुरु नानक पातशाह ने अपना प्रकरण शुरू किया सारी दुनिया नूं हलूणा देण वास्ते कि यू डोंट हैव विजडम, यू विल बी एट लॉस, यू विल बी ड्रिफ्टिड, यू विल बी गॉन अवे फ्रॉम द राइट पाथ, यू विल बी गॉन अवे फ्रॉम ह्यूमैनिज्म। इंसानियत के दर तो डिग जाएगा, उस ते ना डिगे। अपने बारे सोच कि तैनू चंगे गुणा की सांझ करनी है, इस करके चंगे गुण रब जी च होंदे ने, तो रब जी की संगत करया कर, चंगे गुणा की संगत करया कर, ता तेरा जीवन निवाण पासे नहीं जाएगा। गुरु नानक पातशाह ने प्रकरण खोलिया। नाउ महला तीजा, हुण तुहाडे सारिਆਂ वास्ते घर जाके काम हो गया कि तुसी जाके प्रकरण श्लोक 12 ते वधीक दा महला पहला दे सारे श्लोक पढ़ने। महला तीजा
तेनू भुलेखा ना पै जाए है इंसान कि सब कुछ त्यागना है, सब कुछ छोड़ दो, ये दुनिया में सब जहर है, यहाँ पर निरी माया है, यहाँ पर फंस जाते हैं, फंस जाओ तो फिर जो कर्म करो मरने के बाद जम पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए सब कुछ छोड़ दो। तो गुरु पातशाह कहते ने ग्रह तज बन खंड जाइए चून खाइए कंदा, घर छोड़कर जंगल में चले जाओ, सिर्फ फल फ्रूट खाओ, वेजिटेरियन बन के रहो, तब भी अज हूँ बिकार ना छोड़ी। तेनू कामादिक रुचियां तेरा साथ नहीं छड्डणगियां। अज हूँ बिकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। ਇਹਦਾ मतलब छोड़ के नहीं जाना। ਹੁਣ छोड़ के नहीं जाना वास्ते महला तीजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਦੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नो रिनाउंसिंग, नो त्याग, नो सब कुछ छोड़ के नहीं भागना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही नैसाने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ के समझना। कहते ने अभ्यागत ए ना आखियां जिनके मन में परम। अभ्यागत लोग उस जमाने समझते सन ਜਿਹੜੇ घर बार छड़ के चले जाते हैं या इस दुनिया च रहिंदे ने तो समझते हैं अज तो सिर्फ ये मेहमान हाँ, 4 दिन रहन आया, सारी दुनिया झूठी है, किसी नाल कोई लगाव ना रखो, दुनिया झूठी है, दुनिया धुएं का पहाड़ है, दुनिया सब बेकार है, किसी नाल प्रीत ना पाओ, जगत में झूठी देखी प्रीत वाला ख्याल बना लिया। तो इस तरीके दे नाल सारियां गल्लां करके लोकी अपने आप नूं ओह वाले लोकी धर्मी अखवांदे सन, अज भी अखवांदे हन। साडे भुलेखे के कारण सिख जगत में जिहड़ा विआह ना कराए उसनूं असीं बड़े उच्चे उच्चे संत जी बना के ब्रह्म ज्ञानी बना दिंदे हां। पर गुरु पातशाह ये नहीं मनते, कहते ने अभ्यागत ये ना आखियां जिनके मन में भरम। उन्होंने भरम है कि इहनूं छोड़ के मैं परे होवांगा, नहीं। गुरु पातशाह कहते तू विच रह के अपना बैलेंस सीख। गुरमत रिनाउंसिंग त्याग नहीं सिखाती, गुरमत बैलेंस सिखाती है। कहते ने सिर्फ त्यागी वो साधु नहीं जिहड़े अपने आप को प्राहुणे समझते सन, ऐसे लोगों नूं कपड़ा भोजन देना धार्मिक काम कोई नहीं जे। एज दे हैव परम, वो माया दी मंगण दे विच फसे हुए हैं, उन्हां नूं अभ्यागत ना समझ। फिर किनू समझिए? बल्कि कहते ने अपैप निरंजन परम पद ताकि भीखक होए, तिसका भोजन नानका विरला पावै कोई। महला तीजा दा टॉपिक। चौथा ते पंजवां मैं तुहाडे नाल छेती नाल नहीं लै सकदा, पर इतनी गल जरूर साझ कर सकदा कि असी पहला टॉपिक समझ लिया कि असी सारे मुंद जोबन बालियां, अपने जीवन की किसी उम्र च सानू जीवन जाच की समझ नहीं है, वी डोंट हैव विजडम। तो दूजा कह रहे हैं जे विजडम नहीं है तो जिन्हां गल्लां दे बारे तैनू विजडम की अकल समझाई जा रही है, तैनू नीड दसी जा रही है, ओनू छड्ड के दौड़ ना जाई। त्यागी नहीं समझा रहे ने, क्योंकि 9वें महले की बाणी जी वैरागमई है जी, उदासीनता है, सब कुछ छोड़ दो। धन दारा संपत सकल जिन अपनी कर मान, तू अपनी वोटी अपने बच्चे सब कुछ समझा होया है तो ना समझा। मैं अपनी वोटी नूं अपनी वोटी ना समझा, मैं अपने पुत्र नूं अपना पुत्र ना समझा। जिहड़ी मेरी माया है मैं उन्होंने अपनी माया तो समझना ही है। ये अर्थ कुछ होर ने, गल समझ में आ जाएगी कि ये किनू कह रहे ने। धन दारा संपत सगल, मेरी वोटी बच्चे बारे गल नहीं चल रही। सो गुरु अमरदास पातशाह ने इस श्लोक 12 ते वधीक दे प्रकरण विच मैले 9वें नूं समझण वास्ते साडे वास्ते समझाया नो त्याग।